द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। थामो इस वेग को जगा लो, विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। धमनियों में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से। धमनियों में बह रहा है जब से, श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलवेले मत बनो। याद की यात्रा में अलवेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने के लिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे
तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्या पूछा बाबा ने? कौन सी स्मृति में तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। कौन सी स्मृति बनी? कौन सी याद बनी रहे? याद में भी तो परसेंटेज होती है ना। भगवान में पढ़ाते हम सभी देवी देवता बन गए। बनाने के लिए आए हैं और जिससे देवी देवता बने। बाबा बता रहे हैं ये स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए, सचखंड में जाने के लिए। वह मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए, तो पतित अशुद्ध तो बन ही नहीं सकते हैं ना। पहली बात बाबा ने क्या पक्की कराई कि याद की यात्रा में अलवेले नहीं बनो। अभी तक भी कईयों का मुरली से पहले का योग शुरू नहीं हुआ है। क्या मुश्किल है आपको? मुरली से पहले योग क्यों नहीं करते हो आके? टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? अमृत वेला करते हो फिर क्यों लग जाता है? 5 बजे तक अमृत वेला होता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अपना सारा। क्यों करना? सारा दिन 24 घंटे है ना। क्योंकि हमने अपने थॉट सिस्टम में डाला नहीं है कि मुरली से पहले योग करना जरूरी है। रोज पक्का कराया जाता तो दीवारों से बात करती दीदी यहाँ बैठ के। क्लास का टाइम ये है, क्लास का टाइम ये है। किससे बात कर रही है? दीवारों से। अंदर डाल लो। जिस दिन अंदर डालोगे कि मुझे योग करना है, मना करना है, कई चीजों में हटक्रिया करनी पड़ती है। करना है, मना करना है, ये मेरा सिस्टम है। मैं बाबा की आज्ञा मानते हुए भी नहीं मान रही हूँ। बाबा की आज्ञा है ना, क्लास की मर्यादा है ना, क्लास में समय पे आना है हमको। स्कूल में पढ़े थे, प्रेयर में गए थे कभी कि नहीं गए थे? तो प्रेयर में जाना जरूरी है या नहीं है? है तो ये स्कूल नहीं है, पढ़ने नहीं आते हो। एक से बात नहीं कर रही, मैं सबसे बात कर रही हूँ। स्कूल में आ रहे, हमारा बस्ता रात को तैयार होना चाहिए और कॉन्शियस में होना चाहिए कि अब मैं जाने वाली हूँ सुबह बाबा के पास भगवान से पढ़ने के लिए। तो मेरा कॉपी, मेरा बस्ता तैयार होना चाहिए और प्रेयर में भी मुझे पहुंचना है। आजकल तो स्कूलों में प्रेयर पे नहीं पहुंचो तो उसका भी फाइन लगता है। ऐसा होता है स्कूल में आपके, है ना? ये टीचर बैठी है पीछे, स्कूल में डर लगता है कि नहीं लगता? प्रेयर में पहुंचना जरूरी था कि नहीं था? परमानंद से पूछ रही हूँ। तो यहाँ क्यों हम अलवेले हैं?
आते हैं या नहीं आते? पहले तो वो बताओ कि हम केवल मत्था टेकने आते हैं, वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हम पढ़ने आते हैं, वो हाथ उठाओ। तो प्रेयर में आना जरूरी है या नहीं है? अंदर जा रही है बात? कितने बजे आते हो? तो आ जाते हैं आजकल। अच्छा, सब पक्का करो। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अभी हम छोटी सी मर्यादा तोड़ के अपने नंबर माइनस में क्यों ले जाएं? क्यों लेके जाएं? हम अव्वल नंबर लेवे ना, बाबा के स्कूल के स्टूडेंट हैं हम, क्योंकि हम अपने थॉट सिस्टम में नहीं डाल रहे, अलवेले हैं। तो आज बाबा ने क्या पक्का कराया? अंदर खुद ही भावना पैदा होनी चाहिए, आत्मगिलानी होनी चाहिए अंदर, कि हम सक्षम होते हुए भी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी ये नहीं है कि केवल मुरली क्लास में जाना है। भाई जी आए थे, क्लास करा के गए, 3 दिन की भट्टी करा के गए, एक ही बात पक्की करा के गए थे, सबने हाथ उठाया था। कितनी भी मजबूरी हो, कितनी भी मजबूरी हो, वैसे तो क्लास का योग पूरा करना चाहिए, लेकिन मजबूरी वालों के लिए भी उन्होंने क्या बोला था? मुरली क्लास के शुरू होने से पहले 15 मिनट जरूर पहुंचना है, कहा था। सबने हाथ उठाया था, झूठा हाथ उठाया। फिर सुना? इसलिए पक्का करो, फिर से पक्का करो। जो कल बीत गया, जो आज बीत गया, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत हमारे लिए, जब जागो तभी सवेरा है। डाल लो थॉट सिस्टम में, रात को पक्का करके सो, रोज पक्का करो, मुझे अव्वल नंबर लेना है, मुझे फर्स्ट क्लास नंबर लेना है, मुझे पास विद ऑनर होना है। तो ऑटोमेटिक हमारी कर्म इंद्रियों संसार काम करने लग जाएंगी। जब पहली बार जब साइकिल चलाई थी ना, तो कितनी बार गिरे थे? सबको एक्सपीरियंस होगा जिसने साइकिल चलाई थी। गिरे थे? हाँ, सुना? लेकिन गिरते 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 क्या हुआ? उस पर हाथ छोड़ के भी चल ले, इतना भी स्टेमिना है हमारे अंदर। तो ये स्टेमिना क्यों नहीं है हमारे अंदर? है। जब पहली बार हम रसोई में गए थे भोजन बनाने के लिए, तो कईयों का हाथ जला होगा, कईयों की लापी बनी होगी, कईयों का आटा गीला हुआ होगा, कईयों के नमक मिर्च सब्जी में ज्यादा हुआ होगा। लेकिन आज की पोजीशन क्या है? जो काम हमने शुरू किया उसमें परफेक्शन आती चली गई। तो इस बात में मेरी परफेक्शन क्यों नहीं आ रही है? मुझे साल हो गया है, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं रेगुलर स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं आया हूँ। केवल मुरली क्लास पढ़ता हूँ उसको रेगुलर स्टूडेंट नहीं कहते हैं। रेगुलर माना पंक्चुअलिटी। बड़े दीदी थे ना, दीदी मनमोहिनी, उनकी 3 बातें पक्की करो। एक्यूरेट। कोई अमृत वेले क्लास में आए ना आए, उन्होंने 3:45 बजे सामने संदली पे बैठ जाना है सबको योग कराने के लिए। कोई मुरली क्लास में पहुंचे या ना पहुंचे, डायरी पेन लेकर के सवेरे पहुंच जाना है उन्होंने 6 बजे। सामने मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी दादी, दीदी मनमोहिनी। हमारी दादियों ने हमें ये सिखाया है और मैंने भी ये पक्का किया होगा। मैं आज बाबा के घर मधुबन में अगर फेमस हूं ना, दादियों का प्यार है ना, वो इसीलिए पहले वाली सीट पर जा करके बैठना। सिर्फ एक दिन लेट हुई थी मैं, एक दिन। दादी ने पीछे से देख करके बोले, मिठरी आज पीछे क्यों है? आज पीछे क्यों है? जगह नहीं थी आगे, लेकिन दादी ने जगह बना के बिठाया। दादी माना दादी प्रकाश मनी जी। और जब अव्यक्त बाप दादा आते थे गुलजार दादी के तन में, मतलब नहीं है कि बाबा से पलक भी झपक जाए। आजकल तो आप लोग 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते हो। उस समय पता है कितने बजे होता था? 5 बजे तो हम पहुंच जाते थे हॉल में, और उसके बाद रात रात बाबा
बच्चों से मिलन मनाते थे उसी पोजीशन में। कई बार तो सुबह 8 भी बज जाते थे, बाबा सुबह 8 बजे भी ओम शांति करके जाते थे, नमस्ते करके जाते थे। हम कर क्या रहे हैं? तब बाबा की बात को अंदर ले जाओ। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से आत्मा पावन बनेगी और बाप आए हैं सभी आत्माओं को पावन और शुद्ध बनाने के लिए। दूसरी बात क्या पक्की करा रहे हैं बाबा? कौन सी स्मृति रहे? अभी तक भी हम बाबा के बच्चे बने हैं, भोजन शुद्ध नहीं है। शुद्धिकरण कैसे होगा आत्मा का? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। पक्का करके जाओ, अन्न शुद्ध करना है। जो मेरे वश में कम देखो वो तो मैं फॉलो करूं ना। कोई हाथ पकड़ के तुम्हारे को खिलाने वाला नहीं है। कोई कहे मैं शादी में गई थी इसलिए खा लिया था, सामने वाले फोर्स कर रहे थे इसलिए खा लिया था। ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए आज पक्का करके जाओ। ओके, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वो है कहाँ पर? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन हैं? पूछो, बार बार सारा दिन पूछो, हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। हम पावन बना, बाबा हमको आकर पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाबा ने स्मृति दिलाई है हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, बाबा कहते मैं इनका बीज रूप हूं, मुझे बुलाते हैं हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। भगवान को बुलाते आकर हमें छुड़ाओ। हर अपने लिए कहते हैं ना, मुझे छुड़ाओ और पंडा बनकर शांति धाम घर ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो घर है ना, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। आत्माएं अशरीरी अर्थात शरीर बिगर रहती है। शरीर का अशरीरी होने का अर्थ भी नहीं समझते कि कपड़े पहनने बिगर रहना नहीं। आत्माएं शरीर के बिना परम धाम से ना, परम धाम में आत्मा शरीर के बिना रहती है ना। बाबा कहते बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो ना, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी के चित्र पर समझाया जाता है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हमको मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर के द्वारा बुलाया, मुख्य बात है ना, ये है ही दुख धाम।
यहाँ कलयुग में बैठे बैठे देखो अचानक मृत्यु हो जाती है। वहां ऐसे कोई बीमार भी नहीं होते, मृत्यु तो दूर की बात है। नाम ही उसका स्वर्ग है, कितना अच्छा नाम है, कहने से ही दिल खुश हो जाती है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत स्वर्ग पैराडाइज कहलाता था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, तो ना कुछ भी पता नहीं है। आप देखो जितने क्रिश्चियंस कंट्रीज है ना, वहाँ के घर देखो, वहाँ के रहवाइस देखो, सब देवताओं की तरह। उनके घर देखो इतने सुंदर महलनुमा बने हुए, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने स्वर्ग की झलक देखी। इसलिए आप देखो उनके घरों में एंजल भी दिखाते। जितने क्रिश्चियंस होते हैं वो एंजल यानी फरिश्ते को मानते हैं। सुंदर फरिश्ता कहीं से लेना हो ना, तो आप उनके घरों में देखो जाकर के सुंदर फरिश्ते। भारतवासी सब कुछ भूल गए, सबसे पुराने होने के बावजूद भी, देवता ही कुल के होने के बाद भी अपना धर्म भी भूल गए, अपना कर्म भी भूल गए। कारण उसका धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, भटक गए। एक ही डाली के कितने सारे पत्तों में भटक गए, है ना। हिंदू कह के अपने आप को नीचे गिरा दिया। सनातन जिसका कभी अंत नहीं होता, हम उस सनातन धर्म के हैं। हिंदू क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, चाइना में रहने वाले को चाइनीज कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानीज कहते हैं। हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है, धर्म है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा तो दुख भी देख रहे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं ना। 84 जन्म भी इन्हों के हैं, आधा कलप फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कलप देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूझते हैं कि कलयुग अर्जुन अभी छोटा बच्चा है। अभी तुम समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने के लिए। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। केवल तुम थोड़े से बच्चे बाबा के जो बनते हो वही स्वर्ग में जाते हो। तुम स्वर्गवासी थे ना, वह स्वीट होम, आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी नहीं सकती। वहां शरीर न होने के कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। कहाँ पर? परम धाम शांति धाम में आत्माएं कैसे रहती है? बिना शरीर के शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प देवी देवताएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, अब वो कहाँ गया किसको भी पता नहीं है। ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है और कोई मनुष्यों में ये नॉलेज होती नहीं है। बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। कौन कौन आए हैं देवता बनने? फिर भोजन शुद्ध हुआ, फिर कैसे देवता बनेंगे? कैसे देवता बनेंगे? सुनीता हाथ उठाया, भोजन शुद्ध हुआ, फिर कैसे देवता बनेंगे? आज बाबा ने कहा अगर भोजन शुद्ध नहीं है तो देवता बन नहीं सकते। देवता अशुद्ध चीजें नहीं खाते हैं। अंडरलाइन करो, क्या करने आए हो आप?
जाएगा, यहाँ तो चल जाएगा, यहाँ तो निधि को क्या लेना है ना, यहाँ क्या है, यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन धर्मराज के आगे ऐसे से चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप किस पार्सल हुआ लेंगे? वहां मैं दिखूंगी नहीं सिफारिश के लिए, नहीं होगी दीदी, साथ ही होंगे आप, साथ होंगे तो आप। मेरी सिफारिश चल जाएगी। आप नहीं, आप साथ ही कहेंगे चलेंगे ये सारे। ऐसी थी, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी। अच्छा, वो तो रोज का रोज चाट पहुंच जाता है, रोज की रोज पहुंच जाता है। बाबा कहते देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ चले गए हैं, तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं आगे सुनो, देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वो अंडरलाइन, देवताओं का भोजन अशुद्ध नहीं होता। आप तो खा लेते हो, जाता कैसे अंदर। ऐसे नहीं है कि मैं देखो, मेरा बाबा के घर में आना, मेरी मदर को बस एक ही मुश्किल लगती थी, दो चीजों की बहुत वीकनेस थी मेरे, एक मैं खाना ऐसा वैसा नहीं खा सकती थी, चूजी बहुत थी, दूसरा मैं कपड़ा ऐसा वैसा नहीं पहन सकती थी, चूजी बहुत थी, तो उनको लगता था ये आश्रम पे कैसे रहेगी, तीसरा मैं क्रोध बहुत करती थी। क्रोध का मतलब मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता है, मैंने जो कह दिया बस वही उस घर में होना चाहिए। कहते थे ये कहाँ आश्रम में रह सकती है, अब मुंह ना आपके सामने 45 साल हो गए ना, बिना घी के रोटी नहीं खा सकती थी मैं, सूखी रोटी सारा घर खा लेगा लेकिन ये नहीं खा सकती है, नहीं खा सकती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो घी उठा के और घी ऐसे वैसे बाजार से लाते नहीं थे, गांव से आता था किसी के यहाँ से, खत्म होने से पहले वो पहले उठा के रख देती थी, सारा घर तो खा लेगा, एक यही है जो नहीं खाएगी। सब कुछ बात की शौकीन, और मेरी मदर ने जो मेरी सेवा की है, शायद कोई संसार की इस समय तो कोई माँ ऐसी पैदा नहीं हो सकती है। सुबह 4 बजे अगर रसोई में चले जाओ तो पकवान से भरी हुई रसोई मिलेगी, कौन सी चीज है जो उसने बना के हमको नहीं खिलाई, दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है। और अभी तक भी आप ये देख लो, अभी उसकी काफी समय से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, तो मैं उसको कुछ बोलती ही नहीं हूँ कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैंने सब छोड़ दिया है। तो अभी जब दूसरे ग्रुप में गए थे, हम एक ग्रुप में गए थे, तो इस बार है ना मन किया कि पूरी सब्जी बना के ले जाएं, तो कुछ पूड़ियाँ बच गई, तो उनको ठंडी पूड़ी अच्छी लगती है, साधना को उनको, मैं कहा उनको अच्छी लगती है, उनके लिए भी बना लेते हैं थोड़ी सी, उनको जाके दे देंगे, तो ना। तो मैंने कहा जाओ दे आओ उनको, वो खा लेंगे गर्म सब्जी के साथ। हमारे घरों में ये अच्छा लगता था, गर्म सब्जी ठंडी पूड़ी, या ठंडी सब्जी पूड़ी गरम, ऐसे एक चीज ऐसी होनी चाहिए, तो खाते थे। तो उसको जाके दे दी, आने के समय कहती है अब मुझे पता लग गया तो पूड़ी खाती है। मैं कहा नहीं मैं नहीं खाती, मीरा लेके आई, ऐसे नहीं होता है, आते समय बना करके उसमें दी, अभी तक भी। लेकिन कभी मन कर जाए कि बाजार में चाट पकौड़ी समोसा देखूं, या किसी जगह किसी घर में गई हूं, कभी नेवर, आज तक भी संकल्प भी नहीं आता है। खाने के शौकीन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहां देखा वहां मन कर गया हम खा लो खा लो खा लो। नो, हम देवता बनने वाली आत्माएं। बाबा क्या कह रहे, देवता कभी अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते रहते हैं। अब बाबा समझाते ये भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा, बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ, तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, मैं तुमको आकर सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं, अंत तक ये बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, ये फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो।
यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो ना, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, ये कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। पहले तो ये सोचो ना, किसके पास जा रहे हो तुम? भगवान के आने के बाद में क्लास में आ रहा हूं, इट इज 100% रॉन्ग। सतगुरु का भी मान नहीं करते हो, भगवान का भी मान नहीं करते हो, टीचर का भी मान नहीं करते हो। थोड़ा सा कॉन्शियस में डाल दो, मैं सतगुरु से वरदान लेने और टीचर से पढ़ने जा रहा हूँ। बाबा कहते तुम्हें निश्चय होना चाहिए, ये कोई साधु संत तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बाबा कहते ये दादा तो सिंध के रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश करके बोलते हैं ना, ये बाबा की जो वाणी है, ये किसकी है? ज्ञान सागर, संसार के ज्ञान सिंधु का अमृत है ये अमृत। दुनिया में क्या कहते हैं? अमृत छको। फलाना व्यक्ति ना अमृत छका, उसकी निशानी होती है। तुम्हारी क्या निशानी है? 5 निशानी होती है ना, जिसने अमृत छका होता है। कौन कौन सी होती है? केस होते हैं और केश, कंगा, कंगन, कच्छ और कृपाण, है ना। ये 5 निशानी होती हैं जिसने अमृत छका हो। अब आपने को सोचो, योग में बैठ के चिंतन करना, ये 5 निशानियां मेरे से दिखाई देती हैं। कंगा किसका प्रतीक है? कंगन किसका प्रतीक है? कृपाण किसका प्रतीक है? कच्छ किसका प्रतीक है? और एक कौन सा? कृपाण, कंगा, केस, केस किसका प्रतीक है? चलो चिंतन करना, योग बाबा से बात करना और निशानी चेक करना।
थे। कृष्ण का चित्र गोरा और सांवरा है ना, म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बन पाते, इसको साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। बाबा कहते हैं गॉडफादर, परंतु उनका नाम रूप तो कोई जानते नहीं है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर तो आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में राम कहाँ से आया, परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाबा को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो, ये धंधा है सेवा करने के लिए। हम सभी को आकर के शुद्ध बनाओ। शिव बाबा को क्यों बुलाया? ये परमात्मा आकर के हमको शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है, पतित दुनिया में तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। आपको काम दिया था, किस किसने चिंतन किया? पांचों। केस का मतलब क्या होता है? जिसने अमृत छक लिया हो उसकी निशानी केस। केस का मतलब क्या होता है? केस माना बाल, है ना। वो बालों को खुला नहीं रखते हैं, धुलाई करते, सफाई रखते हैं। वो तो बालों को बांध के रखते हैं, लेकिन शास्त्रों में दिखाते हैं कि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी क्या, कि जब तक मैं दुर्योधन के कौरवों के खून से अपने बालों को नहीं रंग लूंगी तब तक ये मैं बालों को बांधूंगी नहीं, है ना। बाबा ने तो हमें प्रतिज्ञा कराई है, जब तक स्वराज्य नहीं आएगा, जब तक सतयुग नहीं आएगा, तब तक हम एक बल एक भरोसे निश्चिंतता से बाबा के सच्चे और अच्छे बच्चे बनकर चलेंगे। स्थूल बाल खोल के कुछ रखने से नहीं होता, अंदर दृढ़ता की राखी हमने बांधी। दृढ़ता का संकल्प उसको कहते हैं केस बांधना, संकल्प करना। फिर क्या दिखाते? कंघा। कंघा किसकी निशानी है? बालों को ठीक करने की। तो समय प्रति समय अपने आप को देखते रहना कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे तो नहीं हट गई, पीछे तो नहीं हट गया हूं, मेरी प्रतिज्ञा कायम है। चेक करो, रोज चेक करो कि मेरी प्रतिज्ञा में कोई दूसरा तो नहीं आके बैठ रहा है। तीसरा क्या? कच्च। कच्च पवित्रता की निशानी है, ब्रह्मचर्य की निशानी है। मेरी पवित्रता कहीं खंडित तो नहीं हो रही है? चेक करो, रोज चेक करो कि कहीं मैं मन वचन कर्म से अपवित्र तो नहीं बन रहा। और फिर कंगन। कंगन माना ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने बनाई हैं, नियम और मर्यादाओं का कंगन मेरा सुरक्षित है। कहीं मैं बाबा के कोई नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, नहीं तोड़ रहा। अगर टूटती है इसका मतलब मैंने अभी तक अमृत नहीं छका है। और फिर कृपाण। कृपाण निशानी ज्ञान तलवार की। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, बाबा ने जो हमें गुण और शक्तियां दी हैं, ये तलवार की निशानी माना अशुद्ध आसुरी संस्कारों को हमेशा खत्म करने की निशानी। ज्ञान तलवार से, ज्ञान समझ से, ज्ञान विवेक की निशानी है, ज्ञान समझ की निशानी है। तो इन पांचों चीजों को रोज चेक करो। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हो रही है इसका मतलब अभी तक मैंने अमृत छका नहीं है ना। बाबा कहते पति दुनिया में तुम्हारी बाबा सेवा करने के लिए आए हैं। अब ये रावण राज्य का विनाश हो जाएगा, बाकी तुम तो राजयोग सीखते हो, वह जाकर राजाओं का राजा बनते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अभी स्थापन हो रही है। क्या हो रहा है अभी? कपिल भाई क्या सुन रहे हो? सतयुग त्रेता का स्थापन हो रहा है। छुट्टियां बहुत मार रहे हो आजकल, बिना बताए। वो भी वो पीजीआई जाना पड़ गया बच्चे। मेरे को तो पता ही नहीं ना, फिर टीचर को पता ही नहीं होता, कब छुट्टी मार के बैठ जाते हो। आज भी लड़के के आए हम जी। अच्छा,
अच्छा वाह सवेरे सवेरे युद्ध शुरू हो जाती माया के साथ। तभी लेट हो गया मैं 6 बजे मेरे मुझे जाना है अच्छा मुझे तो पता ही, मैं सोचा सेवा करके आ रहे, मुझे तो पता ही नहीं आप लेट आए हो। अच्छा तो बाबा कहते हैं अभी सतयुग और त्रेता की राजधानी स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं है, बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। सोए पड़े हैं कंबल में नहीं सोए पड़े, वो माया की अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। उनका सुनहरा सवेरा परमात्म शक्तियों से वरदान प्राप्त करने का सवेरा सब खत्म हो रहा है ना। मुरली आत्मा बनते बनते कई पाप आत्मा भी बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं थे, जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाबा को बुलाते हैं। अभी ये है रावण राजपति दुनिया, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कई बार आके भाई बहन हमको बोलते हैं दीदी सर्दी शुरू हो गई है, समय, मैंने कहा ब्रह्मा कुमारियों का तो समय कभी चेंज होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता संगम युग में, क्योंकि हम तो है ही कलयुग और सतयुग के बीच में। नंबर 1। नंबर 2, हमारा अमृत वेला सुबह 4 बजे से 4:45 बजे तक होता है, उसका टाइम तो कोई चेंज होता नहीं है। तो हमारे लिए क्या दिन और हमारे लिए क्या रात। कहीं आके कहेंगे ना सर्दी की रातें बहुत बड़ी हो गई, मैंने कहा हमको तो फर्क नहीं पड़ता सर्दी की रात बड़ी हो गई है या गर्मी का सवेरा बहुत बड़ा हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो अमृत वेला सुबह 4 से 4:45 करना ही करना है। तो हमारे लिए क्या सर्दी क्या गर्मी, क्या अंधेरा और क्या सवेरा, है ना। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी कभी फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तुम प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने वाली आत्माओं, तो माँ जैसे सर्दी पर भी विजय प्राप्त न करो। कभी आंधी का बहाना लूं, कभी तूफान का बहाना लूं, कभी गर्मी का लूं, कभी सर्दी का लूं, ये तो सब बहानेबाजियां हैं। ये शरीर मेरा 5 तत्वों की बनी हुई प्रकृति का है, तो मैंने अगर इसी को नहीं जीता तो सृष्टि को कहां से जीत लूंगी मैंने इसी को पावन नहीं बनाया तो उसको कहां से पावन बना लूंगी। रोग शोक अनिद्रा शांति ये मेरे कर्म हो गए 63 जन्म के, मुझे चुकतू करने पड़ेंगे। अगर मैंने अभी चुकतू नहीं किया, कभी मैं कहूँ मुझे सर्दी है, कभी मैं मुझे खांसी है, कभी कहूँ मुझे नजला है, कभी मैं ये कहूँ, कभी ये, तो मैं प्रकृति के गोल गोल इर्द गिर्द घूम रही हूँ, मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैंने इस पर विजय प्राप्त कर ली उस दिन मैं संसार की क्या बन जाऊंगी, माया जीते जगत जीत बन जाऊंगी। तो पहले तो अपने को जीतना पड़े ना। तो बाबा कहते सबको पाप आत्मा बना देती है माया, यहाँ कोई पवित्र पुण्य आत्मा है ही नहीं है। पवित्र आत्माएं तो देव देवता होते हैं, जब सब पतित बन जाते हैं तब बुलाते। अभी ये रावण राज्य पतित हुआ ना, जब इसको कहा जाता कांटों का जंगल, सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं ये भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई फर्स्ट क्लास होती है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं सभी? किस किस के कान खुले हैं? सॉल और टोपी से ढक के बैठने से ऐसा नहीं कि कान बंद हो गए हैं क्या? सुनो ध्यान से लाइन। मैं जब पढ़ाता हूँ उनमें से कोई फर्स्ट क्लास मोतिये के फूल है और कोई रतन ज्योत भी है, कोई फिर अक के भी। से मसी नहीं होते, चाहे बाबा कुछ कहे, दीदिया कुछ कहे, नियम कुछ कहे, मर्यादा कुछ कहे, उन्होंने गोल गोल दूरी पर घूमते रहना, अपनी मनमत के साथ चलते रहना है। बाबा कहते नंबर बार तो है ना, इसको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता गाई हुई है।
परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता ही नहीं है। बाबा कहते मैं तो सबकी निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद ही नहीं करते हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इसको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता नहीं है, वह सभी आते ही बाद में है, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे, जोर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितनी देर लगेगी पुरानी दुनिया को खत्म होने में? कितनी देर लगेगी? एक भूकंप का झटका आया, सारा शहर के शहर खत्म। एक पानी की लहर आई, सारा शहर के शहर खत्म, है ना? जिस मोबाइल से लेकर के तुम घूम रहे हो ना, नशा दिखा रहे हो, मोबाइल का खिलौना, उससे खेलते रहते हो, एक तूफान का झोंका आता है, सारे टावर हिल जाते, रेंज खत्म हो जाती, ये हो गया वो हो गया। साधनों के अधीन नहीं बनो, साधना करो। हम साधक हैं, बुद्धि में डाल लो, हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं ईश्वर की। साध्य हमारा परमात्मा है, उसकी साधना कर रहे हैं। 4 शब्द जीवन के पक्के बना लो, साध्य मेरा परमात्मा है, शरीर मेरा साधन है, और मैं कौन हूँ? साधक, और मुझे साधना करनी है उस ईश्वर की। मैं साधक हूँ। सुना बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सेकंड में सब तहस नहस हो जाएंगे। तो बाप आकर बेसमझदार से तुमको समझदार बना रहे हैं। बाबा ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ चला गया? अभी कितने इंस्टॉलमेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वो अब क्या बन पड़ा है? अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, वो है हठयोग, ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए है, वह हठयोग से पुरुष सीखते हैं। अब आप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा सा समय बचा है मीठे भाई और बहनों। क्या जब दूसरे धंधे करते ना उस समय कहा करो, अरे विनाश हो जाएगा, चलो चलो बाबा बुला रहा है, ना? जितने प्रकृति के भूकंप आते हैं, जितनी दुर्घटना होती है, सब सुबह होती है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। बाढ़ आती है तो, तूफान आता है तो, भूकंप आता है तो, इसलिए बाबा ने कितना दूरंदेशी बच्चे है कि मेरे बच्चे कम से कम अमृत वेला करेंगे, जागृत होकर के एक स्थान पर बैठ के सुरक्षित तो रहेंगे, नहीं भी सुरक्षित होंगे मान लो, पर बाबा की याद में तो जाएंगे ना परम धाम। इसलिए सुबह का समय 4 बजे से लेकर 8 बजे तक किसी के लिए नहीं, ओनली फॉर मी, मेरे लिए। मैं साधक हूँ, स्वाध्याय करने वाला स्वाध्यायी हूँ मैं, है ना? बाबा कहते कितना धनमाल था, याद करो जरा। ये पतित पावन बाप आए हमको राजयोग सिखला रहे हैं। ये वो हठयोग है, ये तुम्हारा क्या है? राजयोग है। ये राजयोग दोनों के लिए है, हठयोग पुरुष सीखते हैं। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी बहुत थोड़ा सा समय बचा है। ये अंतिम लड़ाई है तुम्हारी। क्या है? अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर कहते हैं याद की यात्रा में, फिर कहते हैं आदि भी शुरू किया और फिर कहते हैं क्या? याद की यात्रा में अलवेले नहीं बनो, इसमें माया बिगड़ डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर
फर्स्ट क्लास फूल बनना है, फर्स्ट क्लास। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाबा की पूरी पूरी मदद करनी है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाबा की पूरी पूरी मदद करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना, अलवेला नहीं बनना। फिर बाबा ने पक्का कराया, अलवेले नहीं बनो। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाबा की दुआओं का हाथ। अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले कौन? मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आवे, लेकिन नॉलेज फुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक पर बाप दादा के दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक तो लगा हुआ ही है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्म हाथ और उनका साथ विघ्न विनाशक बना ही देता है। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले गुण मूर्त भव। बाबा कहते थे, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे। हमेशा अपने कर्मों को करते समय अटेंशन दो कि मेरे इस कर्म से सामने वाला सशक्त बन रहा है या कमजोर बन रहा है। अगर मेरे कमजोर बनने से दूसरा कमजोर बन रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ? उसको भी गिरा रही हूँ। और मैं सशक्त बन रही हूँ तो दूसरों को भी उठा रही हूँ। आज का व्यक्ति इशारा, बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरे भी डिस्टर्ब हो, ऐसी सेवा तो नहीं करो तो अच्छा है ना। क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना तो स्वयं के फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता आपने हमें दिव्य शक्ति
शक्तियाँ देकर दिव्य शक्तियाँ देकर शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली बनाया। आपका बहुत दिल से आपका बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सब ने हमें जीवन को सरल और उत्तम बनाने में जो सहयोग दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी हमारे द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा मांगते हैं, और हमको किसी के द्वारा भी अंश मात्र भी कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सभी मंगल शुभ कामना करते हैं। इस संसार जगत में सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता की दिव्य शक्तियां निरंतर परमात्म छत्र छाया बनकर हम सब की रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। परमात्मा दिव्य शक्तियों की दुआओं का हाथ सदा मेरे मस्तक पर मुझे सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मेरा अंतर जगत वेस्ट और नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां मेरे से दूर दूर कहीं दूर भागती जा रही हैं। मेरी आसुरी वृत्तियां, आसुरी संस्कार जलकर भस्म हो रहे हैं।
परमात्मा दुआओं का हाथ और साथ मुझे सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मैं दिव्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य शक्तियों का प्रकाश का घेरा सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। मैं परमात्मा सुरक्षा के अंदर सुरक्षित हो गई हूँ। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें इस वायुमंडल को खुशनुमा, सशक्त और शक्तिशाली बना रही हैं। प्रभु का ये द्वार बेहद विश्व की आत्माओं के कल्याण के निमित्त शांति और शक्ति का केंद्र पीस हाउस, पावर हाउस, लाइट हाउस बनता जा रहा है। यहाँ के वातावरण से शोक, अनिद्रा और अशांति के कीटाणु जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा दुआओं के साथ परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। सर्व शक्तियों के दाता विधाता की शक्ति, मैं प्रकाश का पुंज समस्त वातावरण को सशक्त बनाते हुए घर बार संसार के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए गली मोहल्ले पड़ोस विश्व के समस्त मानव मात्र प्राणियों को, जीव जंतुओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्ध, पवित्र, पावन बनाती जा रही हूँ। मुझसे निकलने वाला दिव्य प्रकाश सबको रोग मुक्त, शोक मुक्त बना रहा है। संसार के कोने कोने की देव तुल्य आत्माएं, शांति की अभिलाषी, प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं प्रभु के द्वार
प्रभु अनुभूति भवन पहुंचकर 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। धर्म और राज्य सत्ता एक के हाथ में स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर रही है। हम सब एक हैं, एक के हैं, एक होकर रहेंगे। एकता की शक्ति सर्व को सुख, शांति, पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करा रही है। समस्त भूमंडल में सभी सुखी हों, निरोगी हों, रोग शोक से मुक्त, मंगलकारी हों, विश्व कल्याणकारी हों, परमात्मा वर्षे के 21 जन्म के अधिकारी हों। ऐसी हम सब की मंगल कामना, शुभ भावना है। ओम शांति।